औलाद से ज़्यादा प्यारा रिश्ता भला और क्या हो सकता है। लेकिन बाज़ दफ़ा मोहब्बत करने वाला ये रिश्ता भी हालात के हाथों मजबूरी का शिकार होकर ऐसा इंसानी जज्बों की तौहीन करते हुए अपने ही बच्चों का खून कर देता है। इसकी बहुत सारी नफ्सियाती वजूहात के साथ समाजी और माली वजूहात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वजूहात चाहे जो भी हों, ऐसे वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक होते हैं। पिछले कुछ अरसे के दौरान बहुत सारे वालिदैन ने अपने बच्चों को अपने ही हाथों से कत्ल कर दिया और बाद में ये उज़्र पेश किया कि गुर्बत की वजह से वो अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उनका गला दबा दिया। लेकिन इस भूख और गुर्बत की कहानी के अलावा माँ बाप के हाथों कत्ल होने वाले बच्चों की और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिन्हें सुनकर वालिदैन के रिश्ते से भी एतबार उठ जाता है। पिछले दिनों एक शख्स ने रात के अंधेरे में अपनी कमसिन बच्ची को महज इसलिए उठाकर दरिया में फेंक दिया था कि वो उसके शोर की वजह से अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहा था। लाहौर की एक खातून ने भी अपने 2 कमसिन बच्चों को कत्ल कर दिया था, जिसके बाद उसने पुलिस को बताया कि मैंने ख्वाब में देखा था कि मैं अपने बच्चों को कत्ल कर दूंगी। खातून ने अपनी 3 साला बेटी को भी मारने की कोशिश की थी, मगर एक रिश्तेदार के बरवक्त आने पर वो ऐसा ना कर सकी। वालिदैन के हाथों बच्चों के कत्ल की वारदातों में ज़्यादातर उनकी गुर्बत और पसमानदगी की वजूहात ही शामिल होती हैं, लेकिन जहनी पसमानदगी शायद उससे भी बड़ी बला है जो उन्हें नन्हे मुन्ने बच्चों का खून करने से भी नहीं रोक पाती। इंसान की अना और हरदर्मी उसे हमेशा नुकसान पहुंचाती है। इस नुकसान का एहसास उसे तब होता है जब वो सब कुछ गंवाने के बाद अपने होश हवास में वापस आता है। अगर माल और दौलत का नुकसान हो तो इंसान कुछ ना कुछ कर ही लेता है और इस नुकसान को पूरा करने के लिए वो मज़ीद मेहनत भी कर सकता है, मगर कुछ नुकसानात ऐसे होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। बहुत सारे इंसान गुस्से में ऐसे फैसले करते हैं जो उनके करीबी अजीज़ों या खून के रिश्तों को तबाह बर्बाद कर देते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो नादिम हो भी जाएं तो इस नुकसान को पूरा नहीं कर सकते। इस्लामाबाद के थाना खन्ना की पुलिस को एक 5 साला माजूर बच्चे रेहान के कत्ल की इत्तला मिली थी। इब्तिदाई रिपोर्ट में बताया गया था कि उसकी मां ने उसे छुरियों के वार करके हलाक कर दिया है। मकतूल बच्चे के बाप की मुद्दइयत में साबिक बीवी और उसके शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, मगर जब पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया तो नाकाबिल यकीन बातें सामने आईं। वो क्या थी, आइए जानते हैं। थाना खन्ना की पुलिस को इत्तला मिली कि एक 5 साला बच्चे को उसकी मां ने छुरियों के वार करके जख्मी कर दिया है। बच्चा और उसका बाप जख्मी हालत में पिम्स अस्पताल में मौजूद हैं। पुलिस इत्तला पाकर अस्पताल पहुंची तो 5 साला रेहान की मौत वाक़या हो चुकी थी, जबकि उसका बाप आतिफ जख्मी था। ये हमें जो है ना आतिफ नामी शख्स ने एक इत्तला दी कि मेरा जो बेटा है उसको एक नवीद नाम का शख्स है, उसने छुरियों के वार करके उसकी जान ले ली है और मुझे भी ज़ख्मी कर दिया है। उसको ख़ुद भी 1-2 जो है ज़ख्म के वो जो निशानात मौजूद थे। तो ये हॉस्पिटल से जैसे ही हमें इत्तला मिली, जब पहुंचे हॉस्पिटल में तो कुछ देर बाद उस बच्चे की डेथ हो गई और वो कॉन्शियस नहीं था कि वो कुछ हमें बता सके। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश और पोस्टमार्टम के बाद रेहान की लाश उसके बाप आतिफ के हवाले कर दी और आतिफ से भी मालूमात लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। आतिफ ने जिस पर इल्जाम लगाया था वो उसकी साबका बीवी जन्नत थी। जो बेसिकली जो मुकदमा दर्ज किया गया था वो मुकदमा जो है आतिफ ने बताया कि एक नवीद नाम का शख्स है और उसकी जो पहली बेगम है, जो उसकी बीवी है जन्नत, जिसने बाद में नवीद इससे तलाक लेके नवीद के साथ शादी कर ली थी, ये उस नवीद ने और उसकी जो बेगम है उन्होंने मिलके मेरे बच्चे को कत्ल किया है। हमें पिम से इत्तला मिली थी कि वहाँ पे एक बाप बेटा जो ज़ख्मी हालत में आए मजरूब होके, तो जब हम पिम्स पहुँचे तो बच्चे की तो डेथ हो चुकी थी। तो ये जो उसका बाप था इसको भी कुछ छुरियाँ सामने लगी हुई थी फ्रंट पे, छाती पे। इसका आतिफ नाम है, तो बेटे का नाम था रेहान। बेटे की उस बच्चे की डेथ हो चुकी थी। थाना खन्ना की पुलिस ने मकतूल बच्चे के वालिद आतिफ की दरख्वास्त पर उसकी साबिक बीवी जन्नत खातून और उसके शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। मुद्दई का कहना था कि उसने कत्ल की इस वारदात को अपनी आंखों से देखा था जिसमें जन्नत और उसका शौहर मुलव्विस थे।
जन्नत बीबी ने आतिफ से खुला लेकर शादी कर ली थी और वो अपने शौहर के साथ ही रह रही थी। पुलिस ने आतिफ से उसके बेटे रेहान के कत्ल की दरखास्त ली और उसकी दरखास्त पर जन्नत बीबी और उसके नए शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जो ये आतिफ है ये इसकी कोई परमानेंट जॉब या कोई परमानेंट बिजनेस नहीं है। बेसिकली ये एक मजदूर है जो कि बेस्ड ऑन डेली वेजेस के तौर पे कि ये मजदूरी ढूंढता है और काम करता था। जो वजह थी कि जिसकी वजह से जन्नत बीबी ने से तलाक ली थी कि ये उस पर तशद्दुद करता था, इसका उसके साथ रवैया ठीक नहीं था, घर के हालात ठीक नहीं थे। और ये जो नवीद है ये उसी एरिया में जहाँ पे ये रहते थे वहाँ पे हजाम का काम करता था और डिफरेंट टाइम्स पे बकौल जन्नत बीबी के जब इनके माशी हालात कम होते थे तो ये उनकी फैमिली की सपोर्ट करता था। तो इसी तरीके स्लोली एंड ग्रेजुअली जब अपने घर के हालात से तंग आके उसने तलाक लेने का फ़ैसला किया और तलाक लेने के बाद उसने इस नवीद नामी शख्स से जो है वो शादी की। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान आतिफ को जाए वकूत दिखाने के लिए कहा और पुलिस को इस जगह पर ले गया, मगर जगह की सही शनाख्त ना कर सका और उसके बयानात में भी तजादात पाए गए, जिसकी वजह से पुलिस को उस पर शक हो गया। पुलिस ने उससे भी तफ्तीश शुरू कर दी। आतिफ ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जन्नत ने उसे फोन किया कि वो बच्चों से मुलाकात करना चाहती है। वो बच्चों को लेकर उसके पास गया तो उसने और उसके शौहर ने उन पर हमला कर दिया। बच्चे के सीने पर वार किए और उस पर भी छुरी के वार से हमला किया, जिससे वो जख्मी हो गया। उनके हमने बयानात लिए और उनकी टेक्निकली और फिजिकली वेरिफिकेशन की, जाए वक़ुआ को देखा। उन सब हालात से हमें ये लगा कि शायद जो स्टोरी बताई गई है, जो इल्ज़ाम लगाया गया है, शायद उसमें हकीकत नहीं है। इसने अपनी साबका बीवी जिसका नाम जन्नत बीबी थी और उसका जो हस्बैंड था नवीद, उसको अपने मुकदमे में नामजद किया था कि उन्होंने मुझे यहाँ आके मिलने के बहाने बच्चे को जब मैं लेके आया तो उन्होंने मुझ पर वार किया और ज़ख्मी किया। माजूर बच्चे को कत्ल कर दिया गया और उसके बाप ने अपनी पहली बीवी पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने ही अपने बेटे को छुरियों के वार करके कत्ल किया है, मगर उसके बयानात को देखते हुए पुलिस ने कत्ल की तफ्तीश का नया सिरे से आगाज शुरू किया तो इंतहाई अहम इंकशाफात सामने आए। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि वो अहम इंकशाफात क्या थे। तब तक आप हमारे साथ। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि माजूर बच्चे को कत्ल कर दिया गया था और उसके बाप ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि उसकी साबका बीवी ने उसके बच्चे को कत्ल किया है। लेकिन कत्ल चाहे किसी का भी हो, उसे छुपाना इंतहाई मुश्किल होता है और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई माँ या बाप अपने बच्चे को कत्ल कर दे तो उसे छुपाया जा सके। पुलिस के मुताबिक जब बच्चे के बाप से तफ्तीश की गई तो उसने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए बताया कि उसने ही अपने 5 साला बेटे रेहान को किसी और जगह कत्ल किया था और उसका इल्ज़ाम साबका बीवी पर इसलिए लगाया था कि वो दबाव में आकर उसके साथ सुलह कर ली। पहली बीवी को दोबारा पाने की चाहत ने उससे अपने ही बच्चे का कातिल बना दिया। पुलिस ने जन्नत बीबी और उसके शौहर से तफ्तीश का आगाज कर दिया और मोबाइल डेटा भी चेक किया। उस रोज जन्नत और उसका शौहर एयरपोर्ट पर भाई को लेने गए थे, जिसके बाद वो सरगोदा चले गए। जन्नत के मुताबिक उसकी आतिफ से मुलाकात के लिए कोई भी बात नहीं हुई थी। इस हालात में अगर प्रीडोमिनेंटली देखा जाए तो 2 चीज़ें जो हैं वो हमें सामने आती हैं। जो पहली चीज़ है वो तो एक माशी हालात घर के कोई बहुत अच्छे नहीं थे। दूसरा, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा रहता था। उस खातून पे जो है ये शौहर जिसने जो मुल्ज़म है ये तशद्दुद करता था। तो इन चीज़ों से तंग आकर उसने ये फैसला किया अपने बच्चों को छोड़ने का और इस शख्स से तलाक लेके ताकि वो एक सुकून की ज़िंदगी किसी और शख्स के साथ गुजार सके। पुलिस ने दोनों से तफ्तीश कर ली, मगर कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि इस कत्ल में जन्नत बीबी या उसका शौहर मुलव्विस हो। इसलिए पुलिस को शक हुआ कि हो सकता है कि आतिफ ने फंसाने के लिए उन पर इल्जाम लगाया हो, जिसके बाद पुलिस ने आतिफ को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। उसके बाद हमने इस जो फैमिली मेंबर्स हैं आतिफ के, इनको इंटेरोगेट करना शुरू किया। तो उसमें इसी फैमिली के जो मेंबर से एक हमें बात पता चली कि जो बच्चा है जिसको वो छुरी लग के उसकी
जान गई है, उसको नवीद और उसकी जो माँ है बच्चे की उसने नहीं, बल्कि आतिफ ने खुद छुरी मार के उसको जख्मी किया और बाद में उसकी जान चली गई। आतिफ से तफ्तीश का आगाज किया गया और उसे जाए वकूआ दिखाने का कहा गया कि वो उस जगह तफ्तीशी टीम को ले जाए जहां रेहान और उस पर छुरियां मारी गई। वहां यकीनी तौर पर मुज़ाहमत के निशान और खून मौजूद होगा, मगर आतिफ पुलिस को ऐसी जगह नहीं दिखा सका। फिर उसने बयान बदल दिया कि हमला करने वाले निकाब में थे। जाए वकूआ की अदम निशानदेही और बयान बदलने पर पुलिस ने आतिफ को गिरफ्तार कर लिया। जब हमने तफ्तीश शुरू की, मुकदमा रजिस्टर कर लिया और जैसे जैसे हम बयान लेना शुरू हुए और आतिफ को जब लेके गए कि आप बताएं कि ये इंसिडेंट कहाँ पे हुआ, नवीद आपको कहाँ पे मिला, उसके साथ क्या आपकी जो पहले बीवी थी जो अब नवीद की बीवी है वो भी मौजूद थी, तो वो किसी जगह पे हमें जो मौका है वो विजिट नहीं करवा सका, वो कोई क्लियर हमें पोजीशन आइडेंटिफाई ना कर सका। आतिफ ने गिरफ्तार होने के बाद पुलिस के सामने एतराफ किया कि उसी ने छुरी के वार करके अपने बेटे रेहान को कत्ल किया है और अस्पताल ले गया। उसने जन्नत पर इल्जाम इसलिए लगाया कि जन्नत ने तलाक लेकर उसके दोस्त से शादी कर ली थी, जबकि जन्नत का कहना था कि आतिफ उसे गलत कामों के लिए उकसाता था, इसलिए उसने उससे तलाक ली और फिर दूसरी शादी कर ली थी। जब आतिफ को हमने अरेस्ट कर लिया और उसकी इंटेरोगेशन की तो उसमें फिर उसने रिवील किया कि बिल्कुल जो उसका बच्चा है उसको उसने खुद छुरी मारी थी और छुरी मारने का मकसद और उसकी जान लेने का मकसद जो था वो ये था कि वो जो नवीद है और जो उसकी बेगम है उसने जाकर उससे शादी कर ली थी, इससे तलाक ले ली थी, तो उससे उनका बदला लेना चाहता था। उनको इस बात का रंज था कि वो जो है उसकी बेगम ने क्यों जाके किसी और से शादी की, तो ये वो रीज़न थी जिसकी वजह से उसने अपने ही 5 साल माजूर बच्चा जिसका नाम रेहान था उसकी जान ले ली। आतिफ ने अपने माजूर बेटे को कत्ल करके जन्नत पर इल्जाम इसलिए लगाया कि उसकी बीवी दबाव में आकर वापस आ जाए, मगर जन्नत का कहना कुछ और था। लेकिन इनकी अना और खेल में एक माजूर बच्चे की जान चली गई। आतिफ जिसने मुकदमा दर्ज कराया था अब वो मुल्जिम है और जेल की सुलाहों के पीछे है। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हर वो शख्स करता है जिसके पास जदीद मोबाइल या कंप्यूटर मौजूद हो, और मुल्क के हर दूसरे फ़र्द के पास ऐसे मोबाइल्स की सहूलत भी मौजूद है। लेकिन ये इस्तेमाल करने वाले की जिम्मेदारी है कि वो उसे किस तरह इस्तेमाल करता है। वो मोबाइल को अपनी मालूमात में इजाफे या तफरीह के लिए इस्तेमाल करता है या फिर उसके सहारे जराइम की दुनिया से राब्ता रखता है। लाहौर में एक शख्स मोबाइल फ़ोन के ज़रिए खातून को ब्लैकमेल कर रहा था। देखते हैं कि FIA ने उसे कैसे गिरफ्तार किया। लाहौर की रहायशी खातून ने FIA साइबर क्राइम को दरख्वास्त दी के गुजरांवाला का रहायशी नौजवान अब्दुल सबूर जालसाजी से उसकी नाजेबा तस्वीर बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है, जबकि उसकी तस्वीर उसके रिश्तेदारों और दीगर अफराद को फेसबुक पर शेयर भी कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, असल में इसका नाम अब्दुल सबूर है। बेसिकली तो ये जब इसने स्टार्ट की फेसबुक के ऊपर अकाउंट बना के बात करना, तो ये असल में फेक अकाउंट बना रहा था। मतलब जिस तरह इसने जो ब्लैकमेलिंग की है, वीडियोस जो नाजेबा थी औरत की वो वायरल की हैं, वो इसने अयान अली और आयशा भट्ट के नाम से बनाई हुई थी। 2 वीडियोस जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे फेसबुक पे। और उसके अलावा इसने क्या किया है कि ये बेसिकली गुजरांवाला का रहने वाला। खातून की दरख्वास्त पर FIA ने मुल्जिम के खिलाफ क्या कार्रवाई की, मुल्जिम के साथ उसकी दोस्ती कैसे हुई और नौबत ब्लैकमेलिंग तक कैसे पहुंची, आइए जानते हैं। FIA हुकाम का कहना है कि मुल्जिम ने लाहौर की रहायशी खातून से 8 माह कबल फेसबुक पर दोस्ती की, फिर उनके दरमियान वीडियो कॉलिंग शुरू हो गई, जिसकी रिकॉर्डिंग करके मुल्जिम ने नाजेबा तस्वीर बना ली थी। खातून ने उससे दोस्ती खत्म कर दी तो मुल्जिम ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दोस्ती इसकी असल में इस तरह से हुई थी कि फेसबुक के ऊपर इसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और एक अननोन पर्सन बन के इसने बात की ना, तो फिर बात चलते चलते मतलब इस नैश पे पहुंच गई कि इनका आपस में रिलेशन इस तरह का कायम हो गया कि ये वीडियो कॉल पे चले गए। वीडियो कॉल पे बात करते थे। फिर मतलब इसने क्या किया, वो जब वीडियो कॉल हो रही होती थी तो ये रिकॉर्ड करता था उसको ना, रिकॉर्ड करके इसने अपने पास रख ली। जब इनका रिलेशन थोड़ा ख़राब हुआ तो उसने वही जो वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी इसकी फ्रेंड जो लिस्ट थी उसमें इसके जो क्लोज मेंबर्स थे, जो इसके फैमिली मेंबर्स थे, उनको भेजना शुरू कर दी ना वो वाली। बहुत सारे वाक़यात एक दिन में रूनुमा नहीं होते।
बल्कि उनके पीछे एक तवील कहानी होती है। इस सिलसिले में गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम अब्दुस सबूर का क्या कहना है? क्या वाकई वो खातून को ब्लैकमेल कर रहा था? आइए जानते हैं। मुल्जिम अब्दुस सबूर का कहना है कि उसकी दोस्ती काफी अरसे से चल रही थी। खातून ने दोस्ती खत्म की तो उसे गुस्सा आ गया और उसकी तस्वीर उसके खानदान भर को शेयर कर दी। हमारी फेसबुक पे दोस्ती हुई, मैंने वो तस्वीरें जो है ना उसके घर वालों को भेज दी। तो उस सिलसिले में उसने मुझे FIR में जो है ना FIA में वो पर्चा करवा के तो मुझे अंदर करवा सर उसने मुझे भेजी खुद ही तस्वीरें। तो मैंने आगे से उसके घर वालों को भेज दी कि ये क्या कर रही है, ये देख लें ये क्या करती फिर इतना तो जुड़ा। FIA हुकाम का कहना है कि मुल्जिम का मोबाइल फोन कब्जे में लेकर लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया है। मुल्जिम से तफ्तीश जारी है। जल्दी मुकदमे का चालान अदालत भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। खवातीन को हरासा करने के रिवायती तरीके अभी तक जारी हैं, लेकिन सोशल मीडिया और टेलीफोन के जरिए उन्हें परेशान करने के वाक़यात में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इस सिलसिले में हुकूमत ने बहुत सारे इक़दाम किए हैं जिनकी वजह से मुल्ज़िम बहुत जल्द बेनकाब हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।